के हवाले से आप बहुत परेशान हुए हुए हैं कि मार्केट बियर सीजन के अंदर आ गई है, बियर रन शुरू हो चुका है और मार्केट जो है मजीद क्रैश हो जाएगी, क्रिप्टो मार्केट तबाह और बर्बाद हो जाएगी। लोग पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं, तो यार लीव दैट बुलशिट। बियर मार्केट डाउन से स्टार्ट नहीं होती है, बियर मार्केट जो है टॉप से स्टार्ट होती है। मार्केट ने जो बिटकॉइन ने 120 का जो लेवल टैप करके मार्केट डाउन साइड आना शुरू हुई, वो उसकी रिट्रेसमेंट बियर सीजन या बेरिश मोमेंटम उसको काउंट किया जाता है। बॉटम के ऊपर लोगों के जो एसेट्स को लॉस में बिकवाने के ऊपर उतरे हुए हैं, आप उनके जनाब तस्वीरें पढ़ रहे हो कि जी उन्होंने कह दिया बेच दो नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। मैं लॉजिकल बात करने जा रहा हूं। क्रिप्टो जिसमें स्पॉट इन्वॉल्व है, स्पॉट के अंदर बंदा वही काम करता है जिसने लॉन्ग होल्डिंग करनी है, और ये आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी साबित होगा, क्योंकि मार्केट जो है ऑल्ट सीजन ऑल्ट कॉइन्स के हवाले से अगर बात करें, जो ऑल्ट सीजन का वेट कर रहे हैं, तो उनको भी मैं थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश करूंगा। समझना इस बात को कि ऑल्ट कॉइन्स ऑलरेडी अपने 10 ईयरली सपोर्ट को क्लेम कर रहे हैं, कुछ तो उससे भी नीचे हैं। और क्या चाहिए यार आप लोगों को? जब मार्केट एक पीक के ऊपर, यानी XRP जब वो $3 के ऊपर, $2.5 के ऊपर जनाब वो फ्लोट कर रहा था, उस टाइम धड़ाधड़ लेने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, और जब वो बॉटम लगा रहा होता है उस टाइम डर जाते हो आप। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 4 पे आया है, जो कि पिछले, मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के अंदर अभी तक पिछले 8 साल के दौरानिए में नहीं नजर आया। 4 के ऊपर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, यानी फियर, इतना फियर भर चुका है मार्केट में कि लोग अपने जो एसेट्स हैं, जिनके 10,000 के पोर्टफोलियोज हैं, वो $800 के पोर्टफोलियो पे सेल आउट करके क्विट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? किस चीज का इंतजार था आपको? डिप मिले, अच्छी बाइंग मिले, डिप मिले, अच्छी बाइंग मिले। अब आपको जब डिप मिल ही गया है तो आप क्विट करने की कोशिश में हो। भाई अगर आप लोगों को ट्रेडिंग नहीं आती तो अपने कोई अच्छे मेंटर को चूज करें और उससे आप मशवरा लें कि अब हमें क्या करना चाहिए। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स सबसे नीचे लोएस्ट बॉटम के ऊपर है। यहां मैं आप लोगों को क्या टेक्निकल एनालिसिस दूं? ये है ही बाइंग टाइम। यहां से आपकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट होती है, और अपनी चंक्स के अंदर एक्यूमुलेशन स्टार्ट करें। डिपेस्ट वे में जितना नीचे जाए आप लोगों के लिए गोल्डन क्या, डायमंड अपॉर्चुनिटी है। इस बात को आप नहीं समझ रहे, ठीक है? बिटकॉइन ने 60,000 टैप किया है, 60,000 टैप करके 70,000 पे चला गया। कैसे चला गया? मेरे और आपकी बाइंग से चला गया। हमारी बाइंग सारी कम्युनिटी मिलकर भी बाय करे ना, 2% भी इसको हिला नहीं सकते। तो ये कौन हिला रहा है? ये वही हिला रहे हैं जो इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े बड़े हेज फंड्स हैं, ब्लैक रॉक वगैरह, जो इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करके बियरिश मोमेंटम दिलाकर रिटेलर्स को आउट करने के बाद प्लग इन कर देते हैं, और हम लोगों को जनाब ट्रक्की बत्ती के पीछे लगा देते हैं कि बस। भाई क्रिप्टो के हवाले से मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी आपको फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 5 से नीचे नजर आना शुरू हो, तो आपकी बाइंग मजीद डिप पे जाकर होल्डिंग के ऊपर अगर आप रहना चाहते हो तो आप वहां करो। और ये वो अमाउंट होनी चाहिए जिससे आपका किचन ना चलता हो, ब्रेड एंड बटर की मोहताजी ना हो। लोग प्रॉपर्टी की फाइलें लेके 10-10 साल वेट कर लेते हैं, आप लोगों से 5-6-7 महीने, 1 साल, 2 साल वेट नहीं होता, और कहते हैं जी हमें ट्रेडिंग आती है। ट्रेडिंग किसको कहते हैं? आओ मेरे साथ पर्सनल डीएम के अंदर, मैं आपको बताता हूं ट्रेडिंग किसे कहते हैं। स्पॉट होल्डिंग के अंदर रहते हुए भी क्रिप्टो के अंदर रह के आप ये कहते हो कि जी तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। और भाई क्रिप्टो के अंदर इतनी ETFs आने के बाद, जो S&P 500 के टॉप मोस्ट 10 कंपनीज हैं, जिसमें गूगल, मेटा वगैरह शामिल है, वो अपने कॉइन्स लॉन्च करने के ऊपर आ गए, जो क्रिप्टो को किसी भाव नहीं डालते थे। और इंटरनेशनल रेमिटेंसेस के अंदर आपको क्रिप्टो नजर आना शुरू हो रही है, अडॉप्शन शुरू हो रही है। अडॉप्शन कैसे शुरू होती है? जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं वो कहते हैं भाई हमें भी इन्होंने, हमें अंदर लेके आओ, हमने डिप से अपनी होल्डिंग लेके जानी है, हमने अपने पोर्टफोलियोज को बिल्ड करके उसके ऊपर बाकायदा तौर पे एक स्ट्रक्चर बिल्ड करना है फॉर रिमिटेंसेस या एक्सचेंज ऑफ मनी। तो ये वो दौर है, ये वो सिनेरियो है जहां आप लोगों ने स्मार्ट मनी के साथ इन होना है। 100% पोर्टफोलियो इन करने की बात नहीं कर रहा। आप अपने कुछ चंक्स 30-40% को इन तो करो। फिर कहोगे कि जी नीचे आई थी, हम डर गए, और नीचे जाती तो क्या हो जाता? भाई स्पॉट है, तो इसको एंजॉय करो। इस चीज को आपके लिए सबसे बेनिफिशियल पॉइंट रहेगा कि ये पॉइंट आपको शायद आने वाले वक्त में वापस दोबारा ना मिले। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, जब मार्केट बिल्कुल ग्रीडी होती है और महंगे दामों के ऊपर आपको पंप किया जाता है कि आप खरीदो खरीदो खरीदो, उस टाइम आपके बेचने का टाइम होता है, वहां आप होल्ड कर लेते हो। और जहां जनाब बेचो 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 की कहानियां होती हैं और फियर आपका एक्सट्रीम पे चला जाता है, और वहां आप जनाब लॉस के अंदर अपने पोर्टफोलियो को बेचने के ऊपर रहते हो, तो थोड़ा सा अकल के नाखून लो और आप सीखो किसी से कि स्पॉट इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं और ट्रेडिंग किसे कहते हैं, लिवरेज ट्रेडिंग किसे कहते हैं। स्पॉट के अंदर हो तो आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि मार्केट आपको डिप की अपॉर्चुनिटी दे रही है। ये नहीं कि $2 मतलब 2% डिप हुआ तो आपने कर दिया, 2% डिप हुआ। कम से कम आपको डिप के सिनेरियो से पता होना चाहिए कि आपके $10 की इन्वेस्टमेंट है और मार्केट 5 पे आ गई है, तो आप $5 डालने से $20 की इन्वेस्टमेंट का मजा ले सकते हो। मजीद अगर नीचे 2.5 पे आती है, आप वहां $2.5 डालोगे तो वहां आपको 30 का मजा आएगा। मींस कि जब मार्केट ने रिकवर करना है तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना बड़ा रिटर्न देगी। एटलीस्ट वो जो सरफेस है जिसको इसने मीट करना है, अक्टूबर के अंदर जहां से मार्केट ने फ्लैश क्रैश दिया था, वहां तक भी अगर मार्केट आती है
नवंबर के अंदर, तो आपको कितना बड़ा रिटर्न मिल सकता है ये तो आप सोच नहीं रहे। तो मेरी इन बातों को अगर आपको कड़वी लगती हैं तो माजरत, लेकिन मैं बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट बात कर रहा हूं कि जो लोग आप लोगों को ये कह रहे हैं कि अपने बिल्कुल पोर्टफोलियोज को जीरो आउट करके आउट हो जाओ, तो वो सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। ये वो टाइम होता है इन होने का, और जब वो आपको बाइंग के लिए मजबूर कर रहे होते हैं वो टाइम होता है एग्जिट होने का। ये है क्रिप्टो। ठीक है, तो इसके साथ लेता हूं इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के मान।